एक चमकदार और ठंडी सुबह हैप्पी हिल्स फार्म के सब्ज खेतों में सूरज पहाड़ों के पीछे से झांक रहा था। गायें अपनी तंगाएं सीधी कर रही थीं, सुअर मिट्टी में लोटपोट हो रहे थे और मुर्गियां नश्ता धुंधने में मसरूफ थे। उन्हीं में से एक था छोटा सा अजीब मुर्गा, चार्ली। अब चार्ली आम मुर्गों जैसा नहीं था। जब दूसरी मुर्गियां मिट्टी में चोंच मार रही होती या कीड़े पकड़ रही होती, चार्ली बादलों को घूरता रहता, पानी के छोटे से तालब में अपना आक्स देखता और अजीब व गरीब सवाल करता, जैसे हम पंख क्यों नहीं पहनते और क्या कीड़े जानते हैं कि वो विगली हैं। मगर इस खास सुबह कुछ अजीब हुआ। चार्ली ने एक पानी के छोटे से छप्पे में अपने फेदर सेट करते हुए देखा और अचानक चीख उठा, ओ नो, मेरा बीक, मेरे फेदर्स, मेरी वॉडलिंग। मैं AKDUCKHOON। वो अपनी छोटी छोटी परों को फटफटाता हुआ सीधा डक पॉन्ड की तरफ भाग गया। दोस्तों, डक्स, चार्ली चिल्लाया, मैं वापस आ गया हूं अपने असल घर में। डक्स उसे देखती रहीं। उनमें से एक, डोरीन, जो सबसे ज़हीन और सबसे ज्यादा ग्रम्पी डक मानी जाती थी, चार्ली को घूरती हुई बोली, तुम डक नहीं हो, तुम एक चिकन हो, एक गीला कंफ्यूज चिकन। क्या? चार्ली ने अपना सीना फूलाकर कहा, मैं तुम सबसे बेहतर क्वाक कर सकता हूं। उसने गला साफ किया, क्वा, क्लक, क्वा, एचा। ये आवाज ज्यादातर छींक और हिचकी का मिक्सचर लग रही थी। डक्स हंसने लग गईं। मैं तुम्हें दिखाता हूं, चार्ली ने ड्रामा भरे अंदाज में कहा और भागते हुए पोंड में छलांग लगा दी। SPLM, आश। वो सीधा नीचे डूब गया, बिल्कुल एक गीले तकिए की तरह। डक्स ने उसे एक छोटी सी नेट और कुछ पट्टों से बाहर निकाला। डोरीन ने ठंडी सांस लेकर कहा, डक्स तैरते हैं, चिकन्स नहीं। चार्ली किनारे पर बैठ गया, गीला और शर्माया हुआ। ठीक है, शायद मैं डक नहीं हूं, उसने धीरे से कहा। उसी वक्त पेनेलोपी थे पिग गाते हुए और पूरी तरह से मिट्टी में लथपाथ वहां से गुजरी। एक मिनट, चार्ली ने कहा, मुझे गंदगी पसंद है और स्नैक्स भी, शायद मैं पिग हूं। वो दौड़ता हुआ पिग पेन में घुसा, सीधा मिट्टी में छलांग लगाई और चिल्लाया, ओइंक। पेनेलोपी ने उसे घूरता। एक्सक्यूज मी। चार्ली मिट्टी में कूदता रहा। देखना मुझे, मैं तो ऑलमोस्ट बेकन हूं। फिर अचानक एक फिसलती जाड़ से टकरा कर सीधा एक बड़ा सा मुड पाई के अंदर चला गया। स्प्लोट। पेनेलोपी ने उसे उठाया। चिकन पिग पेन में नहीं रहता है प्यारे। चार्ली ने एक पट्टा थूका। ठीक है, शायद मैं पिग भी नहीं हूं। जब वो वहां से निकला तो उसने सुना एक जोर का moo बर्न की तरफ से आया। आहा, चार्ली ने कहा, गयें काल्म होती हैं और कूल भी। मैं तो बिल्कुल काव हूं। उसने एक मॉप का हैंडल उठाया, सीधा खड़ा हुआ और मुंह करने की कोशिश की। मो क्लक। आवाज ऐसे थी जैसे किसी ने गिटार पे चिक पैक किया हो। मैगी द काउ ने आईब्राव उठाया। नाइस ट्राई फेदर बॉल। चार्ली ने घास चबाने की कोशिश की, मगर अगले ही पल, यक, यह तो पुरानी जूती जैसा लग रहा है। मैगी हंस पड़ी। सच बताऊं भाई, तुम काउ नहीं हो। चार्ली ने गहरी सांस ली। ठीक है, न मैं डक हूं, न पिग, न काव। चार्ली एक पेड़ के नीचे जा बैठा, उदास, गंदा और थोड़ा सा कैबेज स्ट्यू की तरह स्मेलिंग। उसने देखा, डक्स तैर रहे थे, पिग्स मिट्टी में घूम रहे थे, काउस घास चबा रहे थे और चिकन्स, वो तो माजा से क्लक कर रहे थे। तभी चार्ली को एहसास हुआ, डक्स पिग्स बनने की कोशिश नहीं कर रहे, पिग्स काउस बनने की कोशिश नहीं कर रहे। सब अपनी असली पहचान में ही खुश हैं। चार्ली ने अपने पंख देखे, अपने पैरों को, पानी में अपना रिफ्लेक्शन। तुम जानते हो क्या? चार्ली बोला, चिकन होना बुरा नहीं है। वो चिकन कूप वापस गया। सब चिकन्स ने यूज वेलकम किया, कॉर्न दिया और प्यार से क्लक किया। कहाँ गए थे चार्ली? एक चिकन ने पूछा। एक सफर पर, चार्ली ने गर्व से कहा। मुझे लगा मैं डक हूं, पिग हूं, काव हूं, मगर एंड में पता चला सबसे अच्छा तो अपना असली होना है। एक छोटा चिक बोला, तो अब तुम सिर्फ चिकन हो? चार्ली मुस्कराया। चिकन, लेकिन फुल इमेजिनेशन के साथ। मंडे को वो था कैप्टन क्लक बियर्ड, पायरेट ऑफ द पडल्स। ट्यूसडे को वो था सुपर चिकन, डिफेंडर ऑफ कॉर्न। वेंसडे को वो था कमांडर क्लक, स्पेस एक्सप्लोरर। और फ्राइडे को वो सिर्फ चार्ली था, और वो ही उसका फेवरेट रोल था।